जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज का आज आखिरी टाइप करने वाले हैं। टाइप 10 का कुछ 5 सवाल बच गया है और टाइप 11 वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आज का सुविचार है मेरे भाई, एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी हमसे गलतियां होती है, तभी गलतियां होना स्वाभाविक होता है। तो आइए सवाल नंबर 21 को करते हैं। सवाल 21 कहता है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, स्टार्टिंग में कितने जवान थे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। अब चूंकि पहले का रहा 10% क्या हो जा रहा है, शहीद हो गए, तो कितना बच जा रहा है, 10 में से 1 चला गया तो 9/10 बच जा रहा है। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे मेरे भाई, 10 में 9 क्या हो गया, वार में मर गया। ठीक है, मर गया तो ये लिखेंगे इन वार। ठीक, फिर आगे कहता है 10% रोगग्रस्त हो गए, तो 10 में कितना रोगग्रस्त, 9, इन डिजीज लिख लो, मतलब रोग के कारण। ठीक है, फिर आगे कहता है 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया, तो दिव्यांग भी नहीं रह सकते हैं, तो 9, इन डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, 10 गुनी 10 गुनी 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 9 गुनी 9 गुनी 9 करेंगे तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। ठीक है, जबकि इसका वैल्यू दे रखा है क्या, 7,29,000 दे रखा है, तो 729 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या, 729 एक बार में चला जाएगा, ये 3 जीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तब कहता है 1000 का, तो 1000 का कह रहा है, मीनिंग ये 1000 है, 1000 गुनी 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा, 4 2 6 जीरो। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर B4 बाहुबली करेक्ट होगा। आइए तो सवाल नंबर 22 है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाता है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक, तो 25% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/4 होता है। अब चूंकि वृद्धि हो रहा है तो 4 पे 1 का वृद्धि हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 5/4। अगले वर्ष जो है 4% की कमी हो रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। ठीक, तो इसमें कमी हो रहा है, 25 में 1 की कमी, तो 24/25 ये होगा। माना उसकी वर्तमान जो सेविंग है वो x है, तो x का कितना, पहले 5/4 हो रहा है, तो 5 और बटे 4 गुनी, फिर उसके बाद 4% की कमी हो जा रहा है, मतलब 24/25, फिर जो है 5/4 होगा, फिर 24/25 होगा। एक क्रम 5 बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, तो इक्वल 72,000 आप कर लो। ठीक है, अब इसको काट पीट आप कर लेंगे। ठीक, तो ये 24 जो है कितनी बार में जाएगा, ये 24 जाएगा 4 से 6 बार में, ये 24 जाएगा 4 से 6 बार में। ठीक है, अब 36, तो 36 जो है 9 बार में चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब आइए 5 है, एक यहाँ और एक यहाँ, ई 5 से 5 50 25, तो 1 25 चला गया, और आपका यहाँ फिर बच गया 5, जो ये 25 5 बार में जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में 9 और नीचे में 5 आ जा रहा है।
तो 9 अट्ठे 72 होता है। 9 अट्ठे क्या होता है मेरे भाई? 72 होता है। तो 8 पे 3 जीरो हो जाएगा। इस तरह x इक्वल आप लिख सकते हो 800 8000 गुनी 5, मतलब 8 पंचे 40, 4 पे 4 जीरो, ये होगा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है C4 कौन प्यार है, ये करेक्ट होगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.1/2% क्या करता है? खर्च करता है। और शेष जो है उस शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी ये हमें बताना है। ठीक है, जस्ट लाइक सेम सवाल। तो 7.1/2% का फ्रैक्शन में वैल्यू 3/40 होता है। अब चूंकि ये खर्च कर रहा है, ठीक है, तो इसको देखेंगे थोड़ा देर बाद। जब तक ये 75% है, इसको भी फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 3/4 होगा। ये खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद उसके पास 370 बच जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 40 है और यहाँ 4 है। तो आप धनराशि जो है, मान लो शुरू में जो उसके पास धनराशि है उसको 160x ले लो। ठीक है, हम ऐसा मान ले रहे हैं, आप 100 मान सकते हो, किसी तरह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 160 यूनिट जो लिए हैं, 160 यूनिट का x छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 160 यूनिट जो है इसका 7.1/2% क्या कर ले रहा है? खर्च कर ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है 7.1/2% 160 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 होगा। तो 160 में से 12 को जब आप घटा लोगे तो 148 होगा। इस 148 का ए भी 70% 75% खर्च कर ले रहा है। कितना कर ले रहा है? 75% खर्च कर ले रहा है। तो कितना बच जा रहा है? तो 148 का 75% निकालेंगे तो 111 होगा। 148 से 111 को घटाएंगे तो 37 होगा। ठीक है, अब इस 37 का वैल्यू, ये सेविंग है, इस 37 का वैल्यू दे रखा है 370 दे रखा है। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा वैल्यू? 10। तो आपने क्या लिया है शुरू में? 160। तो 160 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1600 होगा। क्या होगा? 1600 होगा। जो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है करेक्ट मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है करेक्ट, ये वाला होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए 23 नंबर सवाल को करते हैं। 24 नंबर सवाल। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्थाएं को, मतलब चैरिटी को दे देता है। ठीक, शेष राशि को 30 और 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। ठीक है, रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन। द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वलिटी बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। और जो शेष राशि बचता है वो अपनी तीनों बेटियों में समान रूप से विभाजित कर देता है। वन ऑफ हिज डॉटर गेट 42 lakhs। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपये मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल है। आइए बेहतरीन तरीके से इसको करते हैं। तो मान लो उसके पास जो शुरू में संपत्ति रहा होगा 100% रहा होगा। इसमें से इसने जो है 30% क्या किया? चैरिटी को दे दिया। तो कितना सेव किया? 70% सेव किया। आई होप समझ में आया होगा। और इसमें से जो है अपना 30% और 25% रिमेनिंग वेल्थ जो है वाइफ और सन को डिनोट किया, दे दिया। तो 70 में से आप क्या करो? 30 और प्लस 25 को घटाओ। तो 30 प्लस 25 55 होता है। 70 में से 55 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 45। 70 को अब इसको जो है आप 100 बना लो तो 45 पे आया। ठीक है, ये क्या आया? 45 आया। अब इस 45% का मतलब 70 का आप क्या कर लो? 45 निकाल लो, ये 100 हो जाएगा। 70 जो है 100 के बराबर अब वर्क करेगा। तो 45% मतलब ये हुआ 45/100। इसको 3 बराबर भागों में बांटा है। ठीक ना,
तब जो है क्या 42 लाख एक को मिला है। ठीक, तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है। ठीक, तो आइए अब इसको करते हैं। 70% लिखा 45 और बट्टे 3 गुनी 100 कर लो इक्वल 42 लैक्स ये होगा। ठीक है, तो अब काट पीट करेंगे तो ये 3 से कितना बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा। ये 5 से 20 बार में जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा। सही है। और ये जो है 3 से ये 42 कितनी बार में जाएगा, 14 तिहाई 42। अब जो है मेरे भाई 70% का वैल्यू क्या, 70% का 14 गुनी 20 कर लेंगे तो 14 दूनी 28 यानी 280 लाख ये होगा। ठीक है, तो 70% जो है 280 लाख के बराबर है, तो 100% कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। देन 280 बटे 70 और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। आपका परसेंट जो है ये परसेंट से परसेंट चला जाएगा। ठीक, ये 7 चौका 28 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 400 क्या हुआ, 400 यानी 400 लाख होगा। जो ऑप्शन कौन सा है आपका, B4 बाहुबली, ये करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। ठीक, 25 नंबर और टाइप 10 का आखिरी नंबर सवाल है। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। ही स्पेंड 20% ऑफ डेट टू बाई एन आर्टिकल एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। शेष धन का 5% क्या करता है, यातायात पे खर्च करता है। देन ही गिफ्टेड 120 तथा उसने 120 रुपया उपहार में दे दिया। इफ ही लेफ्ट विथ 1400 द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज। यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बच गया तो उसने यातायात पे कितने खर्च किए। तो पहले टोटल तो पता कर ले, तब यातायात पे 5%, टोटल का 5% खर्च किया है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। मान लो उसके पास शुरू में 100 रुपया रहा होगा। ठीक है, इसने 20% जो है खरीदने पर खर्च कर लिया, तो क्या बच गया उसके पास, 80% बच गया, मतलब 80 बच गया। इस 80 का 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। ठीक है, तब कितना बच गया, 80 का 5% निकालेंगे तो 4 होगा। 80 में से 4 घटाएंगे तो 76 आएगा। ठीक है, तो ये 76 यूनिट जो है, ये 76 यूनिट, इसको भी यूनिट मानो, 100 यूनिट मानो। ये यूनिट दे रखा है कितना, इस 76 जो यूनिट है इसमें से, और 76 यूनिट के साथ 120 रुपया उपहार दे दिया, तब इसके पास कितना 1400 रुपया बच गया। तो 76 यूनिट का वैल्यू का मतलब 1400 प्लस 120 1520 हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू हमें पता करना है, तो 76 दूना 120 मतलब एक यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यातायात पे 100 निकाल लेंगे। अब कितना निकालेंगे, 100 निकालेंगे। तो 100 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 100 यूनिट का मतलब हो गया 2000। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो एक कहता है उसने यातायात पर कितने रुपये खर्च किए, तो 2000 का 5% निकाल लेंगे, तब एक करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 20 पंचे 100 होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो हम ट्राई करते हैं। चलिए इस मेथड को डिक्लाइन करते हैं। अब देखते हैं 5%, उसने 5% खर्च किया है। ठीक है, यातायात पे 5% खर्च किया है, जो 4 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो ये जो 4 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 4 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा है, D4 देवसेना, एक करेक्ट है। यातायात पर किया गया खर्च 4 यूनिट है, तो हमने 4 यूनिट ये कर लिया। तो आइए परसेंटेज का आखिरी टाइप है
वेन डायग्राम ये टाइप 11 है और रेस्ट 2 टाइप जो बच जा रहा है ये हम आपको कभी करा देंगे, ये कोई टफ नहीं है। बाय द वे आपको अभी करने की ज़रूरत है तो वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे जिससे आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। बेसिक क्लास मेरा किया हुआ है, उसमें सारा का सॉल्यूशन है। तो आइए वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हम कुछ थ्योरी को कर लेते हैं। तो एक पेज लेते हैं ब्लैंक और उसमें हम करते हैं, ठीक ना। तो आइए अब जानते हैं इसमें क्या क्या है। वेन डायग्राम पढ़ने के लिए कुछ बुनियादी या बेसिक जो चीज़ें हैं उसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूनियन है, ये क्या है, यूनियन है, और इसको पढ़ते हैं इंटरसेट। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेट पढ़ते हैं, इंटरसेट पढ़ते हैं। और इसको यूनियन, यूनियन मतलब क्या, संगठन को यूनियन कहते हैं ए, ठीक है। तो मान लो यू इक्वल यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है। और ए इक्वल इसमें 1 2 3 4 ए नंबर गिवन है। और बी इक्वल 5 4 5 और 6 गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो फिगर के द्वारा हम समझते हैं। फिगर के द्वारा इजीली और अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक फिगर हमने ले लिया, ठीक। अब क्या है इस फिगर में उसको हम देखते हैं, ठीक। इसमें 2 सर्किल को फिर लेते हैं। एक सर्किल ए हो गया, इस तरह का सर्किल ले लेते हैं। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक। एक कलर ए आपका हो गया और एक जो है ए हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो अब आइए इसको मान लीजिए आप ए, ठीक, इसको आप बी ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक तरफ यूनियन दे दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं। इसमें जो नंबर है 1 से लेकर 8 तक है और एक में 1 2 3 4 ये सारे नंबर हैं, ठीक है। तो और बी में भी 4 है और ए में भी 4 है। तो 4 को यहाँ लिखेंगे इसमें, ये दोनों के बीच में है, ए वाला में भी और बी वाला में भी है। अब कौन कौन सा नंबर है, 1 2 और 3 ए नंबर है। 4 आ गया, इसमें 5 और 6 दे देंगे। रेस्ट 2 नंबर जो बच जा रहा है उसको कहीं साइड में लिख देंगे, 7 और 8 ये हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आइए इसमें क्या है, अब इसको समझते हैं। ए इक्वल अगर 1 2 3 है, 4 है और बी इक्वल ए है तो आप इसको लिख सकते हो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो इसको कैसे लिखोगे, इसमें 6 तक है तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। इसको जो है इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, जो सारे में है। अब ए इंटरसेक्शन बी के बात है, ए इंटरसेक्शन बी के बात है तो इसको समझेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में केवल और केवल ए वाला जो नंबर है 4 ए वाला ही है, तो ए 4 होगा, ठीक। ए बोथ दोनों में, इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए दोनों में है, ए दोनों में है। समझ पा रहे हैं। अब चलिए अब जो है अगर वनली ए का बात करें, वनली ए का बात करें, ए वनली ए है आपका, ठीक है। ए वनली आपका बी है, ए आपका ए है और ए आपका बी है, ठीक। अब फार्मूला थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब जैसे आप देखिए इसको आप ऐसे सर्किल भी कर सकते हो। जैसे वनली ए का बात कर रहा है तो वनली ए में ए पूरा आ जा रहा है। हम इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब इसको कलर करते हैं इस तरह, तो आपका ए सारा आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें वनली बी का बात हो तो इस पूरा को ले लेंगे, ठीक है। तो ए 4 जो है दोनों में आएगा, तो एक कन्फ्यूजन नहीं आपको रखनी होगी, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं कुछ फार्मूला को। जैसे एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, एन ए मतलब ओनली ए प्लस एन बी मतलब ओनली बी माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में हो ओ। ठीक है, तो इस तरह चीज़ों को करेंगे। ये फार्मूला मेथड है, बट आपको फिगर जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप पढ़ सकते हो आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, इसको पढ़ लोगे। और ए जो है बोथ, ए दिखाता है बोथ को, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और ए जो दिख रहा है ओनली ए और ओनली बी को डिनोट करता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब जो है सवाल नंबर 1 देखते हैं, वेन डायग्राम का सवाल नंबर 1। बहुत छोटा सा ये टाइप है और बहुत बेहतरीन है, आपको मन लगेगा, समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो आइए अब करते हैं 1 नंबर सवाल। सवाल क्या है, 140 छात्रों की एक कक्षा में 80 छात्रों को गणित पसंद है। 80 छात्रों को क्या पसंद है? गणित पसंद है। और उसके बाद जो है ये क्या है, 30 ये 30 है। 30 को विज्ञान पसंद है, सॉरी 30 को 140 छात्रों इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स 88, ये क्या है मेरे भाई? 88 है। 88 को विज्ञान पसंद है, साइंस, और 30 को दोनों पसंद है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो गणित और विज्ञान दोनों पसंद करते हैं। तो आइए इसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं पहले, तब बनाएंगे। 1-2 करेंगे फिगर के द्वारा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक टोटल अच्छा से समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये है, तो ये हुआ। देन अब इसमें 2 फिगर डालते हैं। एक ये वाला फिगर हो गया, थोड़ा बड़ा साइज कर लेते हैं, और इसका एक ठो क्लोन निकाल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये कर लिए। देन अब क्या करना है, इसमें 140 विद्यार्थी है जिसमें एक मैथ को पढ़ता है, तो मैथ को M से डिनोट करो और साइंस को S से डिनोट करो। ठीक है, अब कहता है 80 छात्रों को गणित पसंद है। कितना पसंद है? गणित 80 को पसंद है, और 88 विज्ञान को पसंद है, लेकिन 30 दोनों को पसंद है। तो दोनों वाला को यहाँ लिखो। जैसे एक क्लास में जाओगे और पूछोगे कितने बच्चे हैं जो केवल साइंस पढ़ना पसंद करते हैं, तो 30, 88 और 80 बच्चा बताएंगे कि हम जो है केवल मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जब दोनों मैथ और साइंस की बात होगा तो उसमें केवल 30 बच्चा होंगे जो दोनों को पसंद करते होंगे। तो 30, अब यहाँ 80 छात्र है, इसमें से 30 जो है साइंस को भी पसंद करता है, तो केवल ओनली जो है 50 स्टूडेंट वैसे होंगे जो केवल मैथ चाहता होगा कि हम मैथ ही पढ़ें, बट 30 वैसा होगा जो साइंस भी पढ़ना चाहता है। ठीक है, अब 88 जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 30 जो है मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं। तो 88 में से 30 चला जाएगा, तब क्या रेस्ट बचेगा? 58 रेस्ट आपका बच रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे, कितने है जो विज्ञान और गणित दोनों पसंद करते हैं, तो स्वाभाविक है अब इसको आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम करते हैं यूनियन इक्वल। एक क्या है? 50 है, और प्लस ये 30 और प्लस 58 ये कर लो। एक तरीका ये हुआ, जोड़ो इसको। तो क्या उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो गणित या विज्ञान पसंद करते हैं। केवल गणित या केवल विज्ञान को ही पसंद करते हैं, वैसे दोनों को पसंद करने वाला नहीं है। तो ये आपका 8 हो जाएगा। ये 5, 5, 10 और 3, 13, 138 विद्यार्थी वैसे होंगे जो या तो केवल साइंस पढ़ना पसंद करेंगे या केवल मैथ्स पढ़ना पसंद करेंगे। कौन सा? B4 बाहुबली। पहला ए आंसर आपका होगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? दूसरा तरीका है आप फार्मूला बेसिक पे भी बना सकते हो। जैसे N A यूनियन B ना लिख के M यूनियन S लिखो। अब इसमें ओनली M प्लस ओनली N ओनली S माइनस N इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन S, ए वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो टोटल यहाँ से लीजिए, मैथ्स पढ़ने वाले टोटल 80 है, साइंस पढ़ने वाले टोटल 88 है, और
दोनों पढ़ने वाले 30 है। अब क्या एक तरीका ये भी है, जोड़ो इसको तो 8 8 दूना 16 168 माइनस 30। अब इसको जब घटा लेंगे तो 8 में से 0 जाएगा 8 और 16 में से 3 जाएगा 13 138। इस तरह भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कई तरीका 4-5 तरीका है बनाने का। आप 11th में भी पढ़े होंगे वेन डायग्राम सेट वगैरह, तो उसमें भी आप कर सकते हैं उससे भी, बट समय को सेव करना है तो ये सारी तरीके आपको करनी पड़ेगी। आइए अब 2 नंबर सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे, 40% दोनों में असफल रहे, तो दोनों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ये बताना है। इसमें फेल का परसेंटेज दे रखा है और पास का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो इसको भी डायग्राम की सहायता से हम पहले समझ लेंगे। तो एक डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक, एक कर लिए। देन अब इसमें क्या करना है, 2 ठो सर्किल ले लेना है। तो एक सर्किल हम यहाँ पे ले लिए, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो। देन एक और बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो इसमें भी मैथ और साइंस ही है, तो मैथ और साइंस यहाँ कर लेंगे। ए आपका मैथ्स हो जाएगा, ए आपका साइंस हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। 40% दोनों में असफल है, तो 40% इसमें आ जाएगा। ये दोनों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ परसेंट कर लो। देन 53% उम्मीदवार विज्ञान में 53 है, तो 40 मैथ्स में भी है, तो 13 जो है वनली साइंस में फेल है, असफल है। और 48% जो है किसमें, गणित में असफल है, मतलब 8% वनली जो है किसमें, मैथ्स में, और 13% वनली साइंस में, और साइंस और मैथ दोनों में 40% असफल है। ठीक है, तो पहले एम यूनियन एस निकालो। ठीक, तो एम यूनियन एस कैसे निकलेगा, वनली एम मतलब 8, वनली साइंस मतलब 13 माइनस दोनों एम और एस दोनों, तो ए आपका हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 ए होगा। ठीक है, एक सेकेंड मेरे भाई, सॉरी, एम यूनियन एस निकाल रहे हैं ना, तो 8 प्लस 40 टोटल को करो, चूँकि हम पहले कर लिए हैं, तो 13 इसको जोड़ो। तो इसको आप जब जोड़ोगे तो 61 आएगा। क्या होगा, 61% जो है वो असफल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो पास कितना हुआ, पास 39 हुआ। पास कितना परसेंट हुआ, 39% हुआ। आप यहाँ पे ही कर लिए हो, 8 प्लस 40 48 प्लस 13 61, तो 61% जो है फेल कर गया। तो 39% पास किया, 100 टोटल संख्या होता है, तो 39 जो कौन सा ऑप्शन होगा, B4 बाहुबली, ए वाला करेक्ट होगा। ठीक, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता यानी QA ये होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो SSC में भी पूछता है। ठीक, ये है। और इसमें 73% उम्मीदवार जो है परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% GS में उत्तीर्ण हुए, सामान्य ज्ञान में GK में 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 63 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो इसको भी डायग्राम की सहायता से हम कर लेते हैं, देखते हैं। ये डायग्राम हो गया। ठीक है, कलर भी चेंज कर लियो। ठीक, आइए अब एक ठो और डायग्राम लेते हैं जो सर्किल वाला होगा, गोला वाला होगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं क्लोन, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक तरफ देना है QA को, QA, और दूसरी तरफ GK सामान्य ज्ञान। ठीक, ये है। अब कहानी कह रहा है कि 64% जो है दोनों विषय में पास हुआ, 64% दोनों में पास हुआ, और 73% जो है केवल QA में। तो इसमें से 64 चला आया तो कितना बच गया,
9% बच जा रहा है। यहाँ पे परसेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कहता है 70% समान ज्ञान में पास हुआ, तो कितने 64 आ गया है, तो अब कितना बच गया, 6 इसमें बच गया, 64 और 6 70 ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या कहता है उसको देख लेना है। आप देख पा रहे हो केवल QA में 9% पास है, GK में केवल 6% पास है, जबकि दोनों में 64% पास है। तो आप इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हो, QA यूनियन GSA है। ठीक है, इक्वल, अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 9 + 64 + 6, 9 + 64 + 6 ए है। ठीक है, तो 9 6 15 + 64 79% ए होगा। तो ये पास होने की संख्या हो गया। तो फेल 100 में से होगा ना, टोटल 100 है, उसमें से 79 चला गया, मतलब 21% क्या है, फेल है। ठीक है, तो जबकि फेल उम्मीदवार जो है वो 6300 है, कितना है, 6300 है। तो 21 का वैल्यू दे रखा है 6300, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 21 तिहाई 63, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 300 हो जाएगा। ठीक है, तब कहता है क्या, बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो परीक्षार्थी कितना 100 रहा होगा, 100%, तो 300 और गुनी 100 मतलब 2 जीरो और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 30,000, जो ऑप्शन C4 का होना प्यार ये करेक्ट होगा। तो आइए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में तथा 44% छात्र गणित का क्या बोलते हैं बायोलॉजी एंड स्टूडेंट ऑफ सेटर्न क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44% टुक मैथमेटिक्स। If each student took at least one student from biology or mathematics and 40 students both, the total number of students in the class is। एक कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना, 40 छात्रों में 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो। ठीक है, ये सवाल कहता है। तो आइए इसको अब करते हैं। ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट हर विद्यार्थी लिया है। ठीक है, तो M4 मैथमेटिक्स को दिखाते हैं और B4 बायोलॉजी को दिखाते हैं। तो M यूनियन B इक्वल वनली बायोलॉजी प्लस वनली मैथमेटिक्स माइनस दोनों में B यूनियन M या M यूनियन B, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो टोटल क्या है, 100 है। इसमें से बायोलॉजी 72% छात्र लिया, 72% प्लस मैथ्स जो है 44% लिया, और दोनों जो लिया है वो कितना लिया है, ये हमें पता कर लेना है। ठीक है, दोनों जो लिया है वो पता कर लेना है। तो 44 और प्लस 72 116 होगा, क्या होगा, 116% ये होगा। ठीक है, और ये क्या है, 100 है, तो यहाँ आप 100 लिखो। ठीक है, माइनस N B यूनियन M A होगा। ठीक है, तो 100 में से 16 जाएगा तो 16, यानी N B यूनियन M A इक्वल क्या हो जाएगा, 16% ये होगा। ठीक है, कितना होगा, 16% होगा। तो 16% का दे रखा है जो दोनों में, तो 16% जो है दोनों लिया है। 16% का वैल्यू 40 है, तो 1% पहले निकाल लो, तो 40/16 हो जाएगा। देन 100% आप निकाल लो। ठीक है, मतलब 40/16 और गुनी 100 ये हो जाएगा। तो 4 से ये जाएगा 10 मिनट में, 4 से ये जाएगा 4 बार में, और 4 से 100 जाएगा 25 बार में। तो 25 गुनी 100 कर लो, 250, जो C4 का होना प्यार है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। बेहतरीन और अच्छा सवाल है, केवल इस टाइप में 7 ही सवाल थे, ज़्यादा सवाल नहीं है। तो 5 नंबर सवाल को देखते हैं। इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलियर्स हैज ए, क्या दे रखा है, ये दिख नहीं रहा है। ईच ऑफ द 30% ऑफ फैमिलियर्स हैज ए बफेलो, वो एक काऊ दे रखा है मेरे भाई, काऊ है। ठीक है, ईच ऑफ द 30% ऑफ फैमिलियर्स हैज अ बफेलो एंड ईच ऑफ द 50% फैमिलियर्स हैज बोथ अ काउ एंड अ बफेलो।
इन ऑल दीज आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काऊ और अ बफेलो, मतलब कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, जबकि उस गांव के 96 परिवारों के पास क्या है, गाय और भैंस कम से कम एक है ही। ठीक है, तो इसको डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम डायग्राम एक ठो ले लिए। ठीक है, देन मेरे भाई इसमें क्या 2 सर्किल बना लेते हैं छोटा छोटा, और सर्किल का कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक तो और कॉलोन बनवा लेते हैं। हाँ, ये हो गया। आप इसको चाहो, ये टेढ़ा लग रहा है तो इसको सीधा आप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं सीधा। पहले ये है, ठीक, कोई नहीं, ये नहीं हो रहा है। एक सेकेंड मेरे भाई, क्या हो गया? चलो ठीक है, आप समझ पाएंगे। तो एक जो है हम किसकी संख्या को दिखाएंगे, काऊ, और दूसरी बफेलो भैंस की संख्या को दिखाएंगे। इसमें कहता है 60% परिवार के पास एक गाय है और 30% के पास एक भैंस है। ठीक, और 15% परिवार के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो 60 में से अगर 15 चला जा रहा है, ये 15 है, 15 तो 45 बच जा रहा है। 45% जो है केवल और केवल गाय को रखा हुआ है, और ये 30 है, 15 है, और भैंस रखने वाला 30 है। तो 15 चला जा रहा है, तो 15 यहाँ बच रहा है। मतलब 45% जो है गाय रख रहा है, 15% भैंस रख रहा है, जबकि 15% दोनों रख रहा है। एक गाय और एक भैंस दोनों रख रहा है। सवाल एक आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं थी, वो हमें बताना है। ठीक, तो आइए अब इसको करते हैं। एन सी फॉर काउ, बी फॉर बफेलो, ए इक्वल 45% प्लस 15% और प्लस 15%। तो 15 दूना 30 और 45 75% ये हो गया। मतलब 75% के पास या तो गाय है या भैंस है या दोनों है। तो 25% के पास स्वाभाविक है नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, या इसके लिए फार्मूला है उस तरह भी करेंगे, कोई नहीं। तो ये 100 है, इसमें से 75 को जाने देंगे। तो 25% ऐसे है जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। ठीक, तो आइए अब जो है 100% जो दे रखा है उसका वैल्यू 96 दे रखा है। ठीक है, तो 25% निकाल लेंगे। तो 96 बट्टे 100 और गुनी 25, 25 चौका 100 और ये 24 चौका 96, ये होगा। तो 24 जो बिफोर बाहुबली करेक्ट है, ये वाला होगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्या कहता है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे। यदि दोनों 17% छात्र दोनों विषय में असफल रहे तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए, ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी हम एक ठो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से ये थोड़ा इजी हो रहा है। आप ऐसे बार बार बनाओगे, आपको खुद अच्छा से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ए डायग्राम हुआ, इसका क्लोन ले लेते हैं, दूसरा हो गया। ठीक है, देन आइए अब जो है इसमें एक हिंदी का है और दूसरा इंग्लिश का है, और हिंदी और इंग्लिश ये है बीच में। ठीक है, तो 17% जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला है। ठीक है, देन अब जो है वनली हिंदी का 52% है, जिसमें 17 आ जा रहा है, तो 35 बच जा रहा है। ठीक है, देन अब क्या है, अब जो है आगे कह रहा है 42% छात्र केवल इंग्लिश में असफल होते हैं। तो 17 आ गया, तो 25 इसमें हो गया। ठीक है, तो आइए अब क्या है, NHU यूनियन ए, हिंदी और यूनियन इंग्लिश ए हो गया। ठीक है, तो अब हिंदी वाले कितना है, 35% प्लस 17% प्लस 25% ए है। ठीक है, अब इन सारे को जोड़ लेंगे तो 35 और 25
60 और 17 77% ए हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे है जो या तो इंग्लिश में असफल हुए हैं या तो हिंदी में या दोनों में असफल हुए हैं। तो सफल हुए हैं कितना, 100 माइनस 77 कर लेंगे तो 23% जो है ये सफल हुए हैं, ओनली 23% सफल हुए हैं। जो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, C4 कौन प्यार है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब करते हैं आखिरी नंबर सवाल, टाइप नंबर 11 का आखिरी नंबर सवाल क्या है वो देखते हैं। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। ये सफल का परसेंटेज है। 150 छात्र दोनों विषय में सफल हुए। यदि कोई भी छात्र दोनों विषय में असफल नहीं होते तो छात्रों की कुल संख्या क्या है ये बताना है। तो आइए एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं। ये बढ़िया सा डायग्राम है, कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक, देन इसमें अब जो है इंग्लिश और मैथ्स का एक एक सर्कल बना लेते हैं बेहतरीन सा। ये आपका इंग्लिश और मैथ का सर्कल हो गया। एक तो और कॉलोन कर लेते हैं। ठीक, कलर वगैरह भी हो सके तो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, आइए अब क्या करना है उसको देखते हैं। अब एक जगह क्या करना है, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश दे देते हैं और यहाँ पे मैथ्स दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब इसमें 90% छात्र इंग्लिश वाले हैं। कितना, 90% इंग्लिश वाले हैं और मैथ्स वाले, गणित वाले जो है 85% है। दोनों 150 है, दोनों कितना है, 150 है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। ये कितना है, 15 है और ये वाला कितना है, 10 है। इसको थोड़ा देर बात करते हैं। पहले आइए अब जो है क्या जो दे रखा है उसको लिखते हैं, एन यूनियन एम ए इक्वल ओनली इंग्लिश प्लस ओनली मैथ्स प्लस माइनस कर लो जो दोनों में है, ए निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो एन ई इंटरसेक्शन एम ए होगा। ठीक है, तो आइए अब क्या है, ये 100% अपने आप में कोई क्या होता है, 100% होता है। इंग्लिश वाले कितना 90 है और मैथ्स वाले 85 है और ये तो यहाँ माइनस है, माइनस ये हमें पता कर लेना है, ई इंटरसेक्शन एम ए होगा। ठीक है, तो अब क्या इसको एक कर लेंगे, 100 इक्वल 90 और 85 175 होगा, माइनस एन इंटरसेक्शन एम ए। ठीक है, तो 100 माइनस 175 ए इधर आएगा तो माइनस मतलब 75 हो जाएगा। ये एन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम यानी इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ ए है, दोनों का संख्या 75 हो गया। तो 75% जो दे रखा है 150 के बराबर, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, 75 लिख सकते हो और यहाँ ये 10 हो जाएगा। सही है, ये तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 गुनी 100 200 होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा, C4 कौन प्यार है, एक करेक्ट होगा। बहुत बेहतरीन सा टाइप था मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो वीडियो को दबा कर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम एनर्जेटिक होकर और तगड़ा कंसेप्ट आपके लिए बनाएं।